बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास के मैथ के ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू है। इसके पहले 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। रेट ऑफ अ पीस ऑफ अ गिफ्ट पेपर इज़ 0.40 RS। एक गिफ्ट पेपर है, ठीक है, और 1 पीस जो है उसका रेट आपके पास कितना है, 0.40 RS है। हाउ मैनी पेपर कैन बी परचेज फॉर RS 78.40। एक पीस का जो आपके पास प्राइसिंग है, ठीक है, एक पीस की प्राइस आपको कितनी दी गई है, 0.40। यानी अगर हमारे पास 0.40 RS हैं तो हम 1 पीस ऑफ गिफ्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अब हमने बताना है कि हमारे पास अगर 78.40 RS हों, 78.40 RS हों तो हम कितने गिफ्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम RS 0.40 पेपर परचेज्ड 1 फ्रॉम RS 0.40। जब 0.40 रुपीज़ हों तो कितने पेपर आ सकते हैं, हम एक पेपर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, हमने वो नंबर ऑफ़ पेपर्स बताने हैं, हाउ मैनी पेपर्स। हमने वो पेपर्स की तादाद बतानी है जो हम परचेज कर सकते हैं। किससे, जब हमारे पास अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 78.40 होनी चाहिए। तो फ्रॉम RS 78.40 पेपर कैन बी परचेज। वो आपके पास क्या आ जाएंगे, जो आपके पास अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय एक पेपर आपको कितने में मिल रहा है, 0.40। अब देखें यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जो चीज़ हमें जितनी अमाउंट दी जा रही होती है और जो एक की वैल्यू होती है, यानी एक पीस जितने में आ रहा है वो वैल्यू और जितनी टोटल अमाउंट दी है उस वैल्यू से डिवीज़न आपस में करवाता है। यानी जो टोटल अमाउंट है उसको हम एक जो पेपर की प्राइस है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ भी आपके पास यही है कि आपके पास टोटल अमाउंट 78.40 है, उससे हम क्या करेंगे, 0.40 से डिवाइड करवाएंगे। डिवीज़न करवाने के बाद हमें वो अमाउंट मिल जाएगी कि हम कितने पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो उसकी डिवीज़न करते हैं। ये आपके पास डिवाइड होने के बाद आ जाएंगे 196। डिवाइड होने के बाद क्या आपके पास आ जाएगा, 196, ठीक है। तो 196 गिफ्ट पेपर कैन बी परचेज्ड फॉर RS 78.40। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक गिफ्ट पेपर की जो रेट है, ठीक है, एक गिफ्ट पेपर आपको मिलता है RS 0.40 में। अब हमारे पास अमाउंट है 78.40, ठीक है। अब 1 पेपर का रेट क्या है, 0.40 है, ठीक है, और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 78.40। अब हमने बताना है कि 78.40 में हम कितने पेपर परचेज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बनाएंगे फ्रॉम RS 0.40 पेपर परचेज्ड 1
फ्रॉम RS 78.40 पेपर कैन बी परचेज्ड, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जो एक पेपर की आपके पास प्राइस है 0.40, इनकी जब आप डिवीजन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 196। ठीक है, तो अगर आपके पास 78.40 रुपीज़ हैं तो आप कितने पेपर परचेज़ कर सकते हैं? 196 पेपर परचेज़ कर सकते हैं। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई है। देखें, स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं, समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ RS 650। एक बुक है और उसकी प्राइस कितनी है? RS 650, 650 की वो एक बुक है। टू फ्रेंड्स हैज़ RS 325 एंड RS 296। दो दोस्त हैं, एक के पास जो अमाउंट है वो है 325 और दूसरे के पास कितने हैं? 296। फाइंड हाउ मैनी रुपीज़ दे नीड मोर टू परचेज द बुक। हमने वो अमाउंट बतानी है जो दोनों दोस्तों के पास मज़ीद होनी चाहिए ताकि ये उस बुक को ख़रीद सकें। यानी दो दोस्त हैं, उन्होंने एक बुक परचेज़ करनी है। बुक की टोटल प्राइस है 650। एक दोस्त के पास जो अमाउंट है वो है 325 जबकि दूसरे दोस्त के पास है 296। हमने वो अमाउंट बतानी है जो उन्हें अभी भी मज़ीद चाहिए उस बुक को ख़रीदने के लिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ बुक। प्राइस ऑफ बुक कितनी है आपके पास? 650 RS। अब उसके बाद हमने बताना है वो जो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं, उनके पास कितनी कितनी अमाउंट है। अमाउंट डेट फर्स्ट फ्रेंड हैव कितनी है? 325। सेकंड फ्रेंड के पास कितनी होगी? अमाउंट डेट सेकेंड वन हैज़। सेकेंड वन के पास कितनी अमाउंट है? 296। ठीक है, अब जो इन दोनों के पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट दैट टू फ्रेंड्स हैव। अब हमने वो टोटल अमाउंट बतानी है जो उन दोनों दोस्तों के पास है। ठीक है, वो आपके पास कितनी है? पहले दोस्त के पास कितनी अमाउंट है? 325। दूसरे के पास कितनी है? 296। ये आपके पास एडिशन के बाद कितनी आ जाएगी? 112। ये आपके पास आ गई है 621। अब देखें, अभी तक हमने क्या किया है? टोटल जो अमाउंट थी, बुक की प्राइस थी वो लिखी है। फर्स्ट फ्रेंड के पास जो थी वो अमाउंट लिखी है, दूसरे के पास जो थी वो अमाउंट लिखी है। अब दोनों ने वो बुक लेनी है तो दोनों ने अपनी अमाउंट्स को ऐड अप की है। ठीक है, तो दोनों के पास दोनों की अमाउंट मिला के जो टोटल अमाउंट बनी है आपके पास वो कितनी आ गई है? 621। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आए। हाउ मैनी रुपीज दे नीडेड मोर। क्वेश्चन में ही हमें कह दिया गया है कि हमने वो अमाउंट बतानी है जो उन्हें मज़ीद चाहिए बुक को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज बुक कितनी आ जाएगी? टोटल बुक की प्राइस आपके पास क्या है? 650 है ना। 650 माइनस
जो दोनों दोस्तों के पास कंबाइन अमाउंट बनी है कितनी आ गई है 621। अब आप क्या करेंगे 650 621 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा 29 RS। तो जो फर्दर अमाउंट यानी जो मज़ीद रकम उन दोस्तों को चाहिए वो 29 रुपये हैं। 29 रुपीज़ उन्हें मज़ीद चाहिए एक बुक जिसकी प्राइस 650 है उसको परचेज़ करने के लिए। क्वेश्चन को आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। बाबर इज़ अ पेइंग गेस्ट इन अ हाउस। पेइंग गेस्ट, गेस्ट कहते हैं मेहमान, ठीक है। मेहमान किसी के घर आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और जो मेज़बान होते हैं वो ज़्यादातर उनकी वो ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। अब पेइंग गेस्ट कौन से होते हैं? पेइंग गेस्ट वो मेहमान होते हैं जो किसी के घर रहते हैं और वहाँ पर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, सुई गैस बिल, वो तमाम जो घर का ओनर होता है उसके साथ इक्वली शेयर करते हैं। यानी जितने भी ये एक्सपेंसेस होते हैं उसके रहने के दौरान उस घर में वो सारे हाफ हाफ पे जो घर का ओनर होता है वो और जो गेस्ट होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों को इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ जो कंडीशन है वो भी कुछ इसी सिनेरियो की है कि बाबर जो है वो एक घर में क्या है पेइंग गेस्ट है, ठीक है। वेयर ही शेयर्स ऑल बिल इक्वली विद द लैंडलॉर्ड ओनर। लैंडलॉर्ड ओनर या हाउस ओनर, बाबर एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा है और वहाँ उस घर का जो मालिक है उसके साथ वो जितने भी बिल आ रहे हैं वो सारे इक्वली शेयर कर रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, हमने बताना है वो अमाउंट जो बाबर ने पे करनी है। कब? इफ़ इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज दिस, सुई गैस बिल वाज दिस एंड वाटर बिल वाज दिस, ठीक है। हमें बिजली, सुई गैस और पानी के जो बिल आए हैं उस घर के टोटल जो बिल आए हैं वो दिए गए हैं। हमने वो अमाउंट बतानी है जो बाबर ने वहाँ पे देनी है। क्यों? बाबर उस घर में पेइंग गेस्ट है और वो वहाँ पर जितने एक्सपेंसेस हैं वो उस घर के ओनर के साथ इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बिल हमें दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास कितना था 1240.50। दूसरा कौन सा दिया गया? सुई गैस, और ये आपके पास कितने हैं 435.60। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा बिल दिया गया है? वाटर का। वाटर बिल आपके पास कितने हैं? RS 278.9। अब देखिए तमाम जो बिल थे, ठीक है, उसकी अमाउंट हम लोगों ने बोर्ड पे लिख दी है। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने इनको क्या करना है, इन सबको ऐड अप करना है ताकि जो टोटल बिल बन रहे हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट बन रही है वो आपके पास आ सके। तो टोटल बिल आपके पास कैसे आएंगे? सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिखेंगे, प्लस उसके बाद आप सुई गैस का बिल लिखेंगे, और
सबसे लास्ट पे आप लोगों ने कौन सा बिल लिखना है? वाटर का बिल लिखना है। अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने ऐड करवा देना है। एडिशन के बाद ये सारे आपके पास आ जाएंगे 1955.0। ठीक है, अब टोटल अमाउंट आपके पास सब जो बिल हैं उसकी मिला के क्या बन गई है? 1955 रुपीज़ आपके पास बन गई है। अब बाबर पेइंग गेस्ट था, तो जितनी अमाउंट बननी थी उसको 2 पे डिवाइड करना था। आधा जो हाउस ओनर है या लैंडलॉर्ड ओनर है उसने पे करनी थी और आधी किसने पे करनी थी? बाबर ने पे करनी थी। तो एज बाबर इज पेइंग गेस्ट, सो अमाउंट पेड क्या आ जाएगी? 1955 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक वर्ड दिया गया है शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। ठीक है, यानी जो बिल आएगा वो बराबर बांटा जाएगा, जो घर का ओनर है उस पे और जो बाबर है उस पे। ठीक है, तो अब देखें टोटल बिल की अमाउंट आपके पास ये आई है। अब बाबर पेइंग गेस्ट है, ठीक है, तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी है? टोटल का हाफ पे करनी है ना, क्योंकि शेयरिंग पे ये सारा काम चल रहा है, यानी जितने एक्सपेंसेस होंगे दोनों इक्वली उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास 1955 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आपने क्या करना है? डिवाइड करवा देना है। और ये डिवीजन के बाद आपके पास आ जाएगा 977.5 RS 977.5 रुपीज़ आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो बाबर ने हाफ जो अमाउंट बन रही है 1955 की क्या बन रही है? 977.5 रुपीज़ वो अमाउंट है जो बाबर ने वहाँ पर उन तमाम एक्सपेंसेस की देनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।